Marco. ओ भाई साहब ये क्या आइटम है ब्लैक। अब मुझे ब्लैक कलर पसंद नहीं है। ये देखो भरे पड़े हैं, क्या स्वैग है। दूसरा हाथ भी छोड़ दे भाई। एक और परी जाती हुई विदाउट हेलमेट, चश्मा पहना है। कोई भी नहीं है यहाँ पे, भी कोई नहीं है मैन। आगे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप। ताड़ा ताड़ा ताड़ा। हर हर महादेव। रात को हमने ना 200 किलोमीटर राइड कर लिया था और छत्तीसगढ़ हमने सोचा था कि हम लोग नेक्स्ट डे एंटर करेंगे। मे बी पॉसिबल ना हो पाए क्योंकि मुझे लगा था काफ़ी ज़्यादा दूर है, बट समहाउ हमने छत्तीसगढ़ एंटर रात में ही कर लिया था। 1 बजे के करीब हम लोग पहुंच गए थे। द प्लेस नोन एज चिल्पी करके जगह का नाम था। चिल्पी में ही हमने रात को एक ढाबा मिला हमको, वहाँ पे हमने भोजन वगैरह किया और उसके बाद हमने उनसे थोड़ा सा परमिशन मांगी कि थोड़ी देर के लिए हम सो सकते हैं। और जब हमको कोई परमिशन दे देता है थोड़ी देर के लिए, दैट मीन्स कि हम सुबह के 8-9 जो है वो बजा के ही चलेंगे। स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू पंजाब टू हरियाणा, देन दिल्ली, देन राजस्थान, देन हमारा यूपी, देन हमारा एमपी, और अब जाके फाइनली वी आर इन छत्तीसगढ़। अभी तक जो हमने किलोमीटर ड्रिवन किए हैं वो किए हैं 2352 किलोमीटर्स। बेसिकली अगर आप जिस लोकेशन से हम आए हैं ना, जम्मू से अगर आप वाइजैक तक उस वाली लोकेशन तक जाओगे तो जो टोटल किलोमीटर्स पड़ते हैं वो 2700 के आसपास पड़ते हैं। बट क्योंकि हम बीच बीच से निकल के आए हैं, पहले हमको जलंधर वाला वो जो 100 किलोमीटर हमने एक्स्ट्रा ले लिया, उसके बाद हमने ये एमपी में जो बीच बीच वाले इलाके छतरपुर एंड ऑल, ये खजीराहो वाली तरफ से, इतनी जितने भी लोकेशंस की तरफ से गया ना, हमको 300 से 350 के आसपास जो है वो एक्स्ट्रा पड़ गया। बट कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई इतना ज़्यादा डिले नहीं हो रहा था। लगभग आधी रात तक 1 से 2 बजे तक राइड करने के बाद ना, मैं तो पहले सोचा, मैंने ऊपर देखा ना रायपुर 210 किलोमीटर, मैंने सोचा रायपुर भी हम लोग आज ही कर लेंगे। सो दैट उसके बाद जो डिस्टेंस बचे वो हमको 600 के आसपास ही बचे, तो अगला जो दिन है उसमें हम लोग ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाए। बट चिल्पी जो एरिया है ना वो फॉरेस्ट एरिया है और जंगल, मतलब इतने ज़्यादा कर्व्स एंड ऑल, इतना सिर्फ ट्रक ही ट्रक, कोई गाड़ी नहीं, कोई बाइक नहीं, कोई कुछ नहीं। और ट्रक वाले मतलब आपको पता है रोड ना रात के टाइम पे इनका चलने का तरीका कुछ अलग रहता है। ये ऐसे पूरा ना सीक्वेंस वाइज एक ऑर्डर बना के चलते हैं और 50-50 ट्रक एक साथ चलते हैं, तो दिक्कत हो रही थी। और जंगल भी था काफ़ी ज़्यादा और अननोन एरिया ये वाला, हमने गूगल मैप भी लगा लिया हुआ है। रोड्स तो ये वाले भी अच्छे खासे हैं बट लोग नहीं है, मतलब लोग ड्राइव नहीं करते, रात में भी नहीं कर रहे, दिन में भी नहीं कर रहे। दुनिया चली कहाँ गई है यहाँ से सारी की सारी। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, अब सीधा 210 किलोमीटर हमारा एक स्ट्रेच पे मार लेते हैं। 110 तक तो एक्सपल्स 200 हमारी स्टेबल है। जैसे ही 120 क्रॉस करती है ना, 125-130 के पास, इसमें ना वाइब्रेशन हद से ज़्यादा ना स्टार्ट हो जाती है। एंड 2-3 बार मैंने 130-132 पे ब्रेकिंग करके देखी मैन, इसका कंट्रोल मतलब हद से ज़्यादा बाहर हो जाता है। स्टेबिलिटी अगर मैं बोलूँगा ना एक्सपल्स की, वो 110 के पार अगर कोई चला रहा है, हाईवे पे भी आप क्रूज कर रहे हो, तो मैं तो यही बोलूँगा यार कि 110 क्रॉस मत करना कभी भी। तो भाई साहब अपन पहुँच गए हैं रायपुर, बट हमको रायपुर सिटी के अंदर तो जाना नहीं क्योंकि सिटी हमने अब किसी पे भी नहीं जाना है। ओहो, देन हेयर इज़ महाराणा प्रताप जी का स्टैचू, तो इंस्टा के लिए कुछ फ़ोटोज़ लिए जाए। जाम देखो आप भाई साहब यहाँ पे, क्या कहने। मुझे ना सभी लोग, मैं यहाँ पे ना फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहा था, मुझे सभी लोग उस नज़र से देख रहे हैं कि ये कौन प्राणी है। 2-3 रीज़न है, एक तो लगेज वगैरह बांधा हुआ है, दूसरा मोटो ब्लॉगर, हेलमेट्स एंड ऑल। तीसरा रीज़न पता है क्या सबसे बड़ा, यहाँ पे सभी लोग टी शर्ट्स में घूम रहे हैं। इस इलाके में ठंड वंड कुछ नहीं है। जैसे ही हमने एमपी क्रॉस किया था ना, उसके आगे ठंड खत्म हो गई है। इवन दो रात के टाइम पे भी लोग टी शर्ट्स डाल के घूम रहे थे। मैंने अंदर इनर्स डाले हुए हैं, थर्मल डाले हुए हैं, अभी भी इस टाइम पे भी थर्मल डाले हुए हैं, और बाकी हुडीज एंड ऑल, स्वेट शर्ट्स वगैरह कितना कुछ डाला हुआ है। और अभी मैं रुका ना जैसे, तब मुझे फील हुआ कि ये सब उतारने का अब टाइम आ गया हुआ। बट एकदम से नहीं उतारेंगे क्योंकि एकदम से उतारा तो बॉडी टेम्परेचर अप डाउन जाएगा, तो बीमार हो जाऊँगा। बीमार अपने को नहीं होना है भाई साहब, बिल्कुल भी। अपने को करनी है राइड। ओ भाई साहब ये क्या आइटम है ब्लैक। अब मुझे ब्लैक कलर पसंद नहीं है। ये देखो भरे पड़े हैं स्कूटी लेके, टैचियाँ टूचियाँ सब कुछ।
हेलमेट डाल लो यार, हेलमेट क्यों नहीं डालते? यहाँ पे मैंने देखा लड़कों ने फिर इक्का दुक्का किसी ने हेलमेट पहनी, जैसे कि ये वो आगे वाले 3 ने नहीं पहनी हुई है, बट लड़कियां सब की सब ने ना ऐसे मफलर लेके, स्कार्फ लेके, फेस और सर दोनों ढका हुआ है मैक्सिमम। और ये वाला तो अचंबा ही था कुछ। वाह क्या स्वैग है। दूसरा हाथ भी छोड़ दे भाई। मैंने ना ट्रैफिक सिग्नल पे एक बंदे से पूछा है कि विशाखापट्टनम का रास्ता कहाँ से है। कहता है ये तो छत्तीसगढ़ है, वो तो बहुत दूर है, हम कभी गए नहीं हैं, हमें नहीं पता। और पड़ी जाती हुई विदाउट हेलमेट, चश्मा पहना है, चश्मा नहीं पहनती। यहाँ की लड़कियाँ चश्मा नहीं पहनती हैं। हमारे तरफ वाली की लड़कियाँ अगर हेलमेट नहीं पहनती हैं और अपना पूरा का पूरा ऐसे घुमाया हुआ है इन्होंने परना अपना, जो कि इसको बोलते हैं स्कार्फ वार्फ, तो गॉगल ज़रूर पहनती है। हमारे वो भी ब्लैक कलर की गॉगल होएगी और जो लेंस होएगा वो थोड़ा सा ना ऐसे पिंकिश रहता है। यहाँ की लड़कियाँ नहीं पहनती भाई साहब, और ढूंढते हैं, देखना भरी पड़ी हैं। तम तड़म 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 तड़ा तड़ा तड़ा। आई मिस माई डोमिनार, क्योंकि डोमिनार होता था ना ये वाली जगहों पे मैं ऐसे ऐसे करके ले जाता था। बट ये 55 की बात देखो, ये लास्ट सेल भी लग पड़ा हमारा वापस से ब्लिंक करने। सो इट्स टाइम फॉर द रिफ्यूल। नहीं, बट इंडियन ऑयल से डलवाना हमको, भारत पेट्रोलियम ही डलवाएंगे। ये भी अभी ब्लिंक करना स्टार्ट हुआ है तो 30-40 किलोमीटर तो चलेगा ही कम से कम। देखते हैं आगे कुछ। रिलायंस के पेट्रोल पंप तो सबने सुना होगा, जियो के भी अपने पेट्रोल पंप है, जियो BP। और ये इसी वाली तरफ है, हमारे ईस्ट वाली तरफ। जितना भी ये छत्तीसगढ़ में दिखा, MP में दिखा, जो यूपी वाली तरफ ये चीज़ें नहीं है। यूपी वाली तरफ ऐसा अभी तक मैंने कोई पेट्रोल पंप नहीं देखा। बट ये जो वाइजैक में भी होगा आई गेस, संबलपुर 218 सराई पाली 101 सराई पाली, ये नाम भी प्रोनाउंसिएट नहीं होते वैसे। पटेवा पटेवा, तुम गाँव, तुम्हारा गाँव, तुम गाँव, तुम गाँव, तुम गाँव, तुम नहीं तुम गाँव। तो ये लास्ट वाला सेल ब्लिंक करना स्टार्ट हुआ है ना, तब से हमने 45 किलोमीटर बाइक चला दी है। मुझे लगा था कि पेट्रोल पंप आ जाएगा, पीछे मैंने नखरे कर दिए इंडियन ऑयल वाले को देख के और जियो वाले को देख के। हालांकि जियो तो अपनी कंपनी का, तो उसका तो डलवा लेना चाहिए था यार। अब तो मैं कह रहा हूँ किसी दुकान का भी पेट्रोल मिल जाए तो अच्छा है, अदरवाइज इस तपती हुई गर्मी में ना धक्का मारना पड़ेगा। ड्रामेबाजी करना भी कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है और मुझे लग रहा है कि हमको फटका लगने वाला है। एक चीज़ और आपने देखी, हाईवेज पे भी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, यहाँ पे भी कोई नहीं है मैन। मैं अकेला ही चली जा रहा हूँ तब से। नहीं, उस वाली तरफ गाड़ियाँ हैं वैसे। यहाँ पे ना इस वाली तरफ बोर्ड लगे हुए थे, साइन बोर्ड्स, और वो उसके वो नहीं होता है, वो हिप्पो नहीं, हिप्पो नहीं, वो गेंडा क्या बोलते थे उसको यार, राइनो एक सिंग वाला, कि यहाँ पे वो है, आपको वो दिख सकता है। अरे पेट्रोल पंप मिल गया रे भैया, पेट्रोल पंप मिल गया। हाँ, तो यहाँ पे अलग अलग जगहों पे ना राइनोज के वो साइंस लगे हुए हैं, ऐसे उसके फोटो लगा के कि बी वेयर, सावधान। मैं तो कह रहा हूँ सावधान क्या, मुझे तो देखने में देखा नहीं कभी ऐसे ना, ऐसे ओपन कभी नहीं देखा यार। राइनो तो कभी नहीं देखा हुआ, शेर भी कभी ओपन नहीं देखा हुआ, राइनो भी कभी ओपन नहीं देखा हुआ। देखें क्या है, गेंडा आएगा दिगड़ करते हुए। आगे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप आगे नहीं है। 6 अच्छा, हम 6 किलोमीटर भी धक्का लगा के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क से तो इश्क है हमको। जैसे बुजुर्ग आदमी थे, इन लोगों को ना मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज आती है, तो मैंने ऐसा सुना था कि इंग्लिश में बात करेंगे, या फिर इंग्लिश जिनको नहीं आती है तो हिंदी तो आप भूल ही जाओ, लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे। तो पेट्रोल पंप तो हम लोग इशारे से भी समझा सकते हैं ना, तेल ऐसे करके। लेकिन वो तो शुद्ध हिंदी में बोल दिया, 6 बोला उन्होंने, 6 नहीं बोला। ऐसे ही मैं अंडर एस्टिमेट करी जा रहा हूँ लोगों को। जेसीबी का साइज चेक करो मैन, ये कौन सी जेसीबी है भाई? है तो वही वाली, बट एक ही तरफ है इसके, दूसरी तरफ तो है नहीं वो पंजा, वो अलग से लगता है क्या? साथ में ही आता था भाई साहब। 7 किलोमीटर हो गया, अभी तक पेट्रोल पंप नहीं आया।
खज्जल खराबी है तगड़ी वाली पाए पता है फिर से, बट वो ऑपोजिट वाली साइड पे थे, फिर से नखरे कर दिए मैंने ड्रामेबाज नहीं का। अभी ड्रामे निकलेंगे, अगर पेट्रोल खत्म हो गया धक्का लगाना पड़ेगा ना, सब तेरी गर्मी में फिर पसीना निकलेगा जो तेरा हर जगह से पता चलेगा। तो ये तू कोटियाँ थे स्वेटर पाई रखी हैं थे। तो देखो हमें पेट्रोल पंप दिखाई देता हुआ, बट ये भी मुझे राइट साइड ही लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, इस बार तो मैं डिवाइडर ही क्रॉस कर लूँगा, छपरी बन जाऊँगा, बट तेल तो डलाऊँगा। लो जी, ये भी इंडियन ऑयल ही है, बट कोई नहीं चलेगा। वो देखे तो सही हमारे छत्तीसगढ़ में पेट्रोल है कितना प्राइस यार। वो एमपी वाले पेट्रोल पंप वाले से मैंने पूछा था ना, ही सेड कि उसमें तो छत्तीसगढ़ में तो एमपी से भी ज़्यादा महंगा होगा, यहीं से फुल करवा लीजिए। सो द पेट्रोल प्राइस देखो भाई साहब, पेट्रोल के प्राइस हैं गए 103 रुपया, एमपी में पेट्रोल के प्राइस से 108 रुपया। लेकिन एमपी वाले लोग होते बड़े अच्छे हैं भाई साहब, झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलते। टैंक फुल कर दो ऑटो कट पे। 10.5 लीटर तेल आया गया, 10.5 लीटर। चलिए जी, टैंक हमारा हो गया वापस से फुल, एंड होपफुली अब हमने जहाँ पे पहुँचना है ना, इसी फुल टैंक में हम लोग पहुँच जाएंगे। बट एक चीज़ देखो यार, वो एमपी के पेट्रोल पंप वाला कितना ज़्यादा सच्चा आदमी था यार। मैंने कितनी बार बोला ना, एमपी के लोग होते बड़े ज़्यादा अच्छे हैं। एक और अच्छी चीज़ बताऊँ, हमने यहाँ पे हमारा चेन सेट को ग्रीस वगैरह करवाई ना, उसको मैंने बोला था चेन स्प्रे करना, उसके पास स्प्रे भी नहीं थी, उसके पास चेन ऑयल भी नहीं था, उसने ग्रीस करी। मेरा ही टैंक से पेट्रोल निकाल के साफ़ किया, ग्रीस लगाई, कोई टाइट नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब मैंने पूछा कितने पैसे हुए, कहता 200 रुपये। भाई साहब 200 रुपये लिया वो मुझसे। अब क्या ही बोलना है यार, ले लिया तो ले लिया, बाहर उसने देखा टूरिस्ट आदमी है, लूट लिया, क्या बहस करनी थी मैंने उस पर। लेकिन एमपी के लोग होते बड़े ज़्यादा अच्छे हैं भाई।